मारे एक्सीलेटर बा। आइए 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 ठाकुर। बैठो बैठो नंबरदार। ठाकुर कहाँ है रे? वो भी है आने ही वाले लग रहा है कि उन्हीं के घोड़े की आवाज आ रही है। आइए आइए जमींदार साहब की जय हो। क्या हुआ? ये अभी अभी आपका लीटर आया हुआ है। लीटर? लीटर का है रे? हम तो आगे थे न्योता आवा है ठाकुर और पूरे परिवार का आवा है चूल्हिया उचार। चूल्हिया उचार का है रे? पूरे परिवार का या उचार का है। वो घर भरन का है। देखिए ठाकुर कहाँ है? तो सागर सिंह इसमें देखो लिखा है क्या और आया कहाँ से बताओ हमें। और डाकिया साला देकर गया है जनाब। डाकिया साला देकर गया है जनाब और आया कहाँ ठाकुर साहब तो ठाकुर साहब समाचार अच्छे नहीं। ठाकुर साहब समाचार तो ठाकुर साहब समाचार अच्छे नहीं। साल 16 के पहले की ये बात है। लूटा राधा की इज्जत था तुमने कभी और धर्म को भी मारा ऐसा। उसका बेटा मुझ राम का डाकू बना। उसका बेटा उसका बेटा मुझ राम का डाकू बना। लेने आएगा बदला अब वो आपसे। ठाकुर साहब नहीं साथ दे पाऊंगा। मैं तो डरता हूँ खुद अपने ही। देखिए ठाकुर आज तक हमारी तुम्हारी दोस्ती थी। जहाँ मारने और मरने की बात आ गई तहाँ भाई हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। अच्छा हाथ मिलाइए। अब लखनऊ का है जगदीशपुर न पई हो। कहा रे? वो जो लिखा है ठाकुर में चलता हूँ। हर साले पीछे हाँ न्योता। सागर इधर आ। क्या लिखा है? ठाकुर कौशल सिंह व सागर सिंह। दोनों लोग चोरा चोर मौसियान। सागर तो लूट रहा था इज्जत अकेले नहीं साथ में सागर सिंह तुम हमारे और वक्त पड़ने पे वक्त पड़ने पे ये आप क्या कह रहे हैं? हर समय साथ
देखिए ठाकुर, देखिए आज तक हमारी तुम्हारी दोस्ती थी। अच्छा, हाँ। तो लूटना, इज्जत को मारना जान से, आग घर में लगा नेका का काम था। ठाकुर साहब नहीं साथ दे पाऊंगा, ठाकुर साहब नहीं साथ दे पाऊंगा। जाता हूं मैं आवाज। तू ये कहावत किसी ने सही कह दिया। ये कहावत किसी ने सही कह दिया। अपने होते नहीं है पराए सदा, और वक्त पलनी पिया वक्त पलनी पिया बुझाते रहे। और समय देखिए आप भूल के साथ गेहूं को पीस रहे हैं। हाँ देखिए ठाकुर भाई, देखिए हम अब अपने हवेली जाएंगे। का हुआ, हम गेहूं के साथ गुड़ पीस रहे हैं? कैसे के साथ गेहूं को पीस रहे हैं? का मतलब? जो कि हमें फंसा रहे हैं एक फंसा रहे हैं भाई। देखो ठाकुर, चुप रहे साले, चुप। देखो ठाकुर, चलो अच्छा ठीक है, मान लिया। अगर यार आपके हवेली के बाहर गया तो शायद हमें ही ना मिल जाए वो रखा ठाकुर। ऐसा करते हैं, कोई इंतजाम सोचो यार। नहीं जाएंगे? अरे अरे नहीं जाएंगे भाई। राधा की इज्जत हम अकेले लुटे थे का? नहीं, ले कौन था? लाया तुम में था तो हाँ, लाने वाला तू क्या कह रहा है? तरकीब सोचो यार, तरकीब सोचो। खत के हिसाब से हाँ तरकीब सोचो भाई। और चलो जल्द थाने करो ना। चलो जल्द थाने करो ना बारी। और चलो आगे ठाकुर, चलूंगा पछाड़। दीवान साहब, ये घोड़े की आवाज कहाँ से आ रही है? घोड़े की आवाज? हाँ? बैठिए, जब देखो साइड जब पर घोड़ा जा की रहा है। आवाज यही तरफ आती है। ठीक है सर। आवाज ठाकुर साहब, अचानक आना पड़ा। हाँ? हम हैरत में पड़ गए ठाकुर कि अचानक आज हमारे थाने में आए, और कभी तो फोन करके आते थे। और कहो ठाकुर साहब क्यों आना हुआ है? ठाकुर साहब क्यों आना
कष्ट क्यों उठाना पड़ा। और कहूँ क्या मैं साहब गजब हुआ भारी। कहूँ क्या मैं साहब गजब हुआ भारी। और पड़ा रात डाकू हमारे पछाई। देखिए मोटे हेडिंग में लिखा हुआ है। और हाँ, कानून के मुंह पर भी तमाचा मारा है उसने। कानून के चैलेंज दिया है। ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रात हम तुम्हारी हवेली पे डकैती डालेंगे और तुम जितनी पुलिस फोर्स लगाना चाहते हो लगा लो। हाँ। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू राका। तो ठाकुर इसी दिन का इंतजार था। राका अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझता है। आप पहुंचे अपनी हवेली पर, हम पुलिस फोर्स लेकर पहुंच रहे हैं। काफी पुलिस फोर्स पहुंचनी चाहिए हवेली। एक बात ये ए छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर इधर आइए आप। एक बात हमारी ये समझ में नहीं आ रहा। कौन सी बात? ये राका टाकू जो है हाँ, आपके पीछे क्यों पड़ा है? हमारे पीछे? क्या आपकी आदत कुछ गंदी है क्या? नहीं, हमारे पीछे मवाकी का छत्ता लगा है, चाटने के लिए आएगा। ए अरे उसमें देखिए, देखिए उसमें लिखा क्या है। समझाओ नहीं साहब, समझाओ। ठीक है ठीक है। देखो साहब, हमारे हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स होनी चाहिए। आप तो जानते हैं ना साहब कि हमारी पहुंच कहाँ तक है। कहाँ तक है? यहाँ से लेके दिल्ली तक, और दिल्ली से लेके कश्मीर तक, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। जब इतना पहुंच है तो क्या यहाँ क्या झक? देखो साहब, एक मिनट, जब दिल्ली से कुतुब मीनार वहां तक का पहुंचे तो यहाँ झक मराने आए हो? देखो साहब, अभी तुम नए आए हो। ठाकुर आप नशे में हैं क्या? चुप चुप चुप। ये थाना हमारे इलाके का है, इसलिए हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। ऐसा बोलो। हमको मदद चाहिए। बिल्कुल। हमारी हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स होनी चाहिए। ठीक है ठीक है सुना साहब? ठीक है, ठीक है, आप पहुंचिए, हम लोग आ रहे हैं। जय हिंद साहब। जय हिंद जय हिंद। आइए। विशाल को बुलाओ, विशाल को। ओके सर। विशाल, क्या बात है सर? बहुत बड़ी खतरनाक खबर है। क्या खबर है? इसमें यह लिखा है कि ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रात हम तुम्हारी हवेली पे डकैती डालेंगे। जितनी पुलिस फोर्स लगा सकते हो लगा लो। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू राका। तो मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है, राका को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लेके आओ। पुलिस वालों को चुनौती दिया है। चुनौती नहीं तो तमाकू दिया है सर। इस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था ना दीवान जी। आओ हम इसी वक्त चलते हैं, और जब तक राका को गिरफ्तार नहीं कर लूंगा तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जाओ। दीवान जी कहिए सर। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। अब हम क्या देखें सर? क्यों? अब आप ही देख लीजिए, आपके हाथ में आप खत है तो आप देख लीजिए सर, इसमें क्या लिखा है। समझते हैं आपकी बात। अब समझते क्या है सर? ये हम थोड़ा सा
इस काम से बहुत दूर रहते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि एफए से लेके फेफे तक पढ़े हो तो तुमको ज्यादा पढ़ाई का ज्ञान है ना। बिल्कुल सर। ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह, तुम दोनों को दुश्मनी का नमस्कार। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज से 18 वर्ष पहले की बात है। तुम दोनों ने हमारी बहन राधा को इज्जत लूट कर उसे मरने पर मजबूर कर दिया। हमारे घर में आग लगवा दिया। मेरी नजरों के सामने मेरे बापू को गोली से मार दिया। हम दोनों भाइयों को घर से बेघर कर दिया। उसी का बदला चुकाने के लिए आज रात 12 बजे मैं तेरी हवेली पे डाका डालने आ रहा हूँ, और तुझे जितनी भी पुलिस फोर्स लगाना है लगा सकता है। तेरा जानी दुश्मन डाकू राका उर्फ राकेश। सर क्या हुआ सर? आप इस खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद में आपका चेहरा, दीवान जी, आपके चेहरे की रौनक ही उड़ गई। इस खत में जो कुछ लिखा हुआ है ये मुझ पर बीती हुई कहानी लिखी हुई है। आप पे बीती हुई कहानी? हाँ, वो कैसी कहानी सर? ये जो राधा कोई और नहीं हमारी सगी बहन थी। राधा आपकी बहन थी? हाँ, फिर सर? और ये जो राका नाम का डाकू विख्यात है, ये राका नहीं बल्कि हमारा भाई है जिसका नाम राकेश है। अच्छा सर। दीवान जी, हम राका को गिरफ्तार करने के लिए नहीं चल सकते हैं। नहीं सर, कानून कानून होता है, या आपका भाई हो या हमारा भाई हो। इतनी समय वो कानून का और वो मुलजिम है सर। दीवान जी, आपका कहने का मकसद सही है, लेकिन मेरा भाई है। रही वर्दी की बात, तो इस वर्दी को हम त्याग सकते हैं, इस अपनी नौकरी को इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अपने भाई को नहीं छोड़ सकते हैं। दीवान जी, आओ हम इसी वक्त चलते हैं, बड़े साहब के पास इस्तीफा लगा देते हैं। तो सर हमारी भी बात समझिए सर, अगर राका आपका भाई है तो मेरा भी भाई है। अगर सर आप राका को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ये वर्दी को आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो सर ये नौकरी हम भी नहीं करेंगे। दीवान जी, तुम पागल हो गए हो। जानते हो कि अगर तुम इस नौकरी को छोड़ दोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे। नहीं सर, रोड पे कैसे आएंगे? इस नौकरी को हम नहीं करेंगे। इस नौकरी से अच्छा हम नरेगा पे लेंगे, लेकिन ये नौकरी नहीं करेंगे सर। अगर राका आपका भाई है तो समझो मेरा भी भाई है। दीवान जी, आओ हम इसी वक्त चलते हैं बड़े साहब के पास। ओके सर। इसी वक्त हम इस्तीफा लगाते हैं। राका गिरफ्तार हुआ या कि मारा गया? सर, न कि राका गिरफ्तार हुआ है और न ही मारा गया है। क्यों? क्योंकि राका को हम गिरफ्तार करने के लिए नहीं जा सकते हैं। एक कानून के रखवाले एक कानून की वर्दी पहनकर इस वर्दी की तौहीनी करते हो? सर, जी नहीं जा सकते? क्योंकि राका एक बहुत बड़ा बहादुर है, एक जलजला है, एक तूफान है, उसके करीब जाने की हमारी हिम्मत नहीं है। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं तो उतार दो वर्दी और दे दो इस्तीफा, लिख दो इस्तीफा।
और गेट आउट हो जाऊं। तो इस वर्दी से मुझको है नफरत हुई, ऐसी वर्दी से मुझको मुझको है नफरत हुई, हो रहा आज वर्दी से मैं दूर हूँ, राज इस्तीफा मंजूर कर दीजिए। आज इस्तीफा मंजूर कर दीजिए, हो रहा आज वर्दी से मैं दूर हूँ। दीवान साहब, कहिए सर। आप तो सच्चे वफादार एक सरकारी मुलाजिम हो। क्यों नहीं सर? विशाल तो नौकरी से इस्तीफा दे गया। यस सर। आओ हमारे साथ, हम ठाकुर साहब की हवेली पे चलते हैं राका को गिरफ्तार करने। नो सर। क्यों? सर नो सर? हाँ सर, क्या हुआ? एक बात हम भी कहना चाहते हैं सर। क्या कहना चाहते? सर ये नौकरी सर हम भी नहीं करेंगे सर। ये भी मुर्गी दाना खाते हैं। मुर्गी दाना नहीं सर, ये नौकरी सर हम भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपसे कुछ कहना चाहते हैं सर। और ऐसी वर्दी की मुझको जरूरत नहीं, ऐसी वर्दी जरूरत नहीं, दे रहा इस्तीफा इसी वक्त में दे रहा। सर सुधर जाओ, ये नौकरी सर हम भी नहीं इंसान करेंगे। बन जाओ। अगर ये नौकरी नहीं करोगे तो करोगे क्या? सर इस नौकरी से अच्छा हम नरेगा पे लेंगे, लेकिन ये नौकरी नहीं करेंगे सर। जाओ गौशाला में कोई गोबर फेंको। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन ये नौकरी नहीं करेंगे। ए पूरा पूरा पजावा का पजावा। आओ हम और तुम चलते हैं ठाकुर। चलिए चलिए सर।